देवों के देव महादेव एपिसोड 4 पार्ट 2 भाई। लास्ट में तो सजा मिली है, अब जा रही सती कमल के फूल लेने। प्ले करे है प्ले। आसपास के सारे तालाब से अधिकृष्ट कमल पहले ही एकत्रित कर भवन में पहुंचा दिए गए हैं। ठीक कहा तुमने, हमें और आगे जाना होगा। मेरी मानिए तो अभी हमें वापस चलना चाहिए। संध्या होने को है और अंधेरे में इस वन से लौटना उचित नहीं होगा। समय नहीं है मेरे पास। कमल एकत्रित कर आज मुझे उन पर विष्णु नाम लिखना आरंभ करना होगा। वो देखो वहां, मुझे लगता है वहां हमें कमल के फूल अवश्य मिलेंगे। चलो। आ, जया, नियति, तुम दोनों भवन वापस लौट जाओ। नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। तुम दोनों मेरे साथ आई हो, इसीलिए मेरे आदेश के अधीन हो। मैं जो कुछ भी कहूं तुम्हें मानना ही पड़ेगा। मेरी चिंता मत करो, थोड़े और कमल एकत्रित कर लूं, फिर मैं भी लौट आऊंगी। लाओ, ये मुझे दे दो। तुम दोनों जाओ। उस तुच्छ शिल्पकार का इतना दुस्साहस कि मेरे बुलाने पर भी वो नहीं आया। नहीं प्रजापति, दया कीजिए, दया कीजिए। मेरे पुत्र का कोई दोष नहीं, उसे तो इसकी जानकारी भी नहीं। वो तो मूर्ति निर्माण के लिए गंधर्व लोक गया हुआ है। ईश्वर साक्षी है प्रजापति कि हमने सदैव आपके नियम, आपके द्वारा स्थापित जीवन शैली का पालन किया है। आपके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ। आपके साथ छल नहीं प्रजापति, नहीं। छल करना तो दूर, हमने तो कभी सपने में भी इसका विचार नहीं किया। हम में से किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी प्रजापति। मैं इन सब का मुखिया आपको वचन देता हूं प्रजापति कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। केवल अंतिम बार क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। क्षमा तो मैंने अपनी पुत्री को भी नहीं किया। इनकी कुंडली जबकि उसका बनाए दोष केवल इतना था कि उसने अपने पिता के मान को बचाने के प्रयास में भ्रमित हो गई थी। किंतु शिल्पकार ने मेरी पुत्री को मेरे विरुद्ध भ्रमित करके घोर अपराध किया है, और जिसके लिए उसे कठोर से कठोर दंड पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए इस अपराध का बोझ तुम सबको उठाना पड़ेगा। इस दंड में तुम सबको भागीदार बनना पड़ेगा। मैं प्रजापति दक्ष ये घोषणा करता हूं
कि मेरे इस सभ्य समाज में इन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इसी क्षण इस समुदाय के लोगों को अपनी सभ्यता से बहिष्कृत करता हूं। यदि किसी ने भी इनकी सहायता की या इनके प्रति सहानुभूति दिखाई तो वो मेरे दंड का अधिकारी होगा। नहीं, दया प्रजापति, दया। आप मुझे दे दीजिए जो भी दंड देना चाहते हैं, परंतु हमारी स्त्रियां, हमारे शिशु, इनके सर से अपना हाथ मत हटाइए। इन्हें लेकर कहां कहां भटकूंगा मैं, कैसे पोषण करूंगा उनका, कहां सर छुपाऊंगा मैं, कहां? प्रजापति बड़ा सख्त है भाई, सजा देता है, उसूलों का पक्का है, पर एक गलत फहमी की वजह से दे रहा है। इस बात पे थोड़ा हमें मतलब है कि यार अगर आप देखो तो सही, उनकी दिल को देखो ना, उनकी नीयत क्या है। अगर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं तो फिर सजा के हकदार है, लेकिन वो तो माफी मांग रहे हैं भाई, वचन ले रहे हैं, फिर भी आप ऐसे पुतले बने हुए, फिर तो आप कह रहे हैं। हाँ, ये प्रजापति तो बड़ा गलत कर रहा है ना भाई। अगर आपके उसूल हैं तो आपके पास दिल भी है ना भाई, क्या आपका बिगड़ जाएगा? बेचारे माफी मांग रहे हैं, वो जिसने बनाई है मूर्ति वो भी तो नहीं आया ना इधर, वो भी आ जाता तो उसको सजा देता ना। उसको तो सजा मिल गई ना, ये सारे आवाम को ये निकाल रहा है ना, ये गलत बात है ना। प्रजापति भी, कृष्णा जी तो सबको देता रहता है, हर हर सबको माफ कर देता है, ये मूर्ख है प्रजापति पूरे का पूरा भाई, इसमें दया है ही नहीं। प्रजापति तो भाई नाम का है, तो ये तो मान ही नहीं है। मैं तो इसको मान दे रहा था, ये मान नहीं है, हरामी है बना। ऐसे वर्ड नहीं बोलो, लोग गुस्सा होते हैं थोड़ा। अपने 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 अजीजों को निकाल रहा है हरामी। अरे ऐसे नहीं बोलो। चलो भाई, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड।